सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 15। रणा दुई बसाए गाँव, रहना ढूंढे तेरी नाऊ। मुँह एक जाए तजी धना, मरे इत्यादि कहते को गना। रणा ये ट वर्ग का 5वां अक्षर है। आज ट वर्ग समाप्त हो रहा है। अण ठ ढ अण। सदगुरु कहते हैं कि अण अर्थात पिंड और णा अर्थात ब्रह्मांड। तुमने ही जड़ाध्यास से अपना पिंड शरीर का एक गांव बनाया, फिर दूसरे ब्रह्मांड रूप ऊपर के ग्राम में ब्रह्मा ईश्वर इत्यादि रहते हैं, ऐसी कल्पना बनाई। अर्थात सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि स्वर्ग, वैकुंठ, पाताल, नरक ये कहीं धरती से अलग हैं, ऐसी मान्यता ये जीव नहीं बनाई, मानव नहीं बनाई। शिवलोक कहीं है, ज्योतिलोक कहीं है, सतलोक कहीं है। ये सब लोकों की, जैसा कि 7 लोक धरती से नीचे बताए जाते हैं, 7 लोक धरती से ऊपर आसमान में बताए जाते हैं। शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये 7 लोक ऊपर बताए जाते हैं। और अतल, सुतल, कुतल, पाताल के लोक बताए जाते हैं। और फिर मृत्युलोक, ये धरती बताई जाती है। कल्पना की हद होती है जहाँ मानव जिंदा जीता है, सृष्टि रचता है, और इस मानव ने ही सब कुछ रचना की है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक छटाएं जो हमको देखने को मिलती हैं, उसे मृत्युलोक कहता है। और ऐसा झांसा देकर के लोगों का मन एक अनुमान कल्पना में उलझाया है कि वहाँ ना मृत्यु होती है, ना जन्म मरण, कुछ नहीं होता। उस लोक को जाने के लिए दान पुण्य तीर्थ स्नान करना पड़ता है। ऐसी मान्यताएं ये प्रपंची लोगों ने बनाई, जिससे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक भूल भ्रमना है। और उस भूल भ्रमना में डालकर केवल ये पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण, जो कई नामों से जाना जाता है, इसे ब्राह्मण कह दो, पुरोहित कह दो, पंडा कह दो, पुजारी कह दो, ये जगत का गुरु बना हुआ है। इसने लोगों को ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि इसकी दुकानदारी को चलाने के लिए, इसका व्यापार चलाने के लिए इसने इतने छल कपट पाखंड की रचना की है कि जो सत्य यथार्थ जीवन है मानव का, उसे इसने बिल्कुल छुपा दिया है। इसने कर्म कांड बताया तो होम, तीर्थ, यज्ञ, दान, पुण्य ये बताया, जबकि कर्म, मानव जीवन के कर्म जो होते हैं वो मानव कर्म होते हैं। पशुआ कर्म से अलग हटकर जो मानव कर्म करे वो पशुआ कर्म से अलग कर्म ही मानव कर्म है। यहाँ यही सद्गुरु कहना चाहते हैं कि जो तुमने पिंड अर्थात ये शरीर सबको दिख रहा है, और इसमें ये रमैया राम चेतन जीव इसमें निवास करता है। ये चेतन जीव है तो ये पिंड है,
और ये पिंड है तो चेतन जीव है। एक दूसरे का इसमें अनादि से संबंध है। ये जो शरीर है ये पिंड है, ये जड़ है, और इसको चेतन रखने वाला, इसको चलाने वाला जो चेतन स्वरूप जीव है वो चेतन है। इन दोनों का आदि अनादि का संबंध है, इस वजह से शरीर चलता है। और शरीर नष्ट होने पर जीव इसमें नहीं रहता। अब इसमें एक बात तो यह होती है कि जब ये शरीर स्वतः अपने आप से जर्जर हो जाए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, तो ये देह छूट जाती है। क्योंकि जब तक शरीर, जो ये देह है, ये जो पिंड है, ये पिंड इस चेतन स्वरूप जीव की जो प्रेरणा है, जो चेतनता है, वो ग्रहण नहीं कर सकता, तो ये शरीर छूट जाता है। जब तक ये ग्रहण करने की क्षमता इसमें है, इस बात को समझने की कोशिश है कि ये जो देह है, ये 5 तत्वों की बनी हुई जो जड़ देह है, इसमें भी क्षमता है इस चेतन स्वरूप जीव की चेतना को लेने की, प्राप्त करने की, जिससे शरीर चलता है। और जब तक ये चेतना है, जब तक ये शरीर में चेतन स्वरूप जीव रहता है और ये शरीर चलता है। अब या तो इसको किसी एक्सीडेंट से या किसी हथियार से इस शरीर को विच्छेद किया जाए, वो क्षमता खत्म की जाए जो चेतन स्वरूप जीव की चेतना को ले रहा है, तो ये शरीर छूटे। या वृद्धावस्था को प्राप्त हो जिसमें इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए, शरीर निष्क्रिय हो जाए, वो चेतना को लेने में अक्षम हो जाए, तो शरीर छूटता है। वैसे शरीर नहीं छूटता। तो ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है, लेकिन इसको पिंड कहते हैं। और एक है ब्रह्मांड, जो आसमान में हम देख रहे हैं, जो शून्य है, पोल है। उस आकाश में विभिन्न प्रकार के मतवादियों ने ईश्वर का वास बताया है। स्वर्गलोक कहा है, वैकुंठ कहा है, ब्रह्मलोक कहा है, ज्वालालोक कहा है, सतलोक कहा है, शिवलोक कहा है। ये विभिन्न प्रकार के लोकों की कल्पना की है, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। जो भी है वो सब यहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 अवतार, राम कृष्ण, ये सब इस धरती पर ही जन्म लिया था। अपना अपना जीवन व्यतीत कर कर वो यहाँ से अपना जीवन व्यतीत किया, और उनके जीवन की प्रेरणा ये ढोंगी लोभियों ने उनको ईश्वर स्वरूप मानकर उनकी पूजा और उनके मत पंथों का आधार पर चलाने के लिए इन ब्राह्मणवाद विचारधारा ने विभिन्न प्रकार के मत बनाए। परंतु मानव इस जीवन में आता है, जैसा यथार्थ रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है वही मान्य होता है। और वैसे मानव देह में आकर ये मानव पशु कर्म भी करता है, जैसा कि ज़्यादातर अभी हो रहा है। उसी पशुआ कर्म में रहकर ही अपना मानव जीवन व्यतीत करता है। उसको सफल करने के लिए, उसको उत्तम बनाने के लिए, पशुआ कर्मों को उत्तम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मत पंथ की रचना करता है। और जो असल शरीर है, देह है, जो ये शरीर है, ये देह है, ये एक साधन है। इस साधन से मानव जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है और इसी से मानव जीवन चलता है। परंतु इसको भूलकर ब्रह्मांड में कहीं ईश्वर है, ब्रह्मवाद, ईश्वरवाद, आत्मा, परमात्मा, ये जो मान्यताएं दुनिया भर की जो झूठी मिथ्या मान्यताएं हैं, इनमें उलझकर ये मानव जीवन भूल जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुमने जो कल्पना करके
जो ऊपर शून्य में आसमान में जो गांव बसाए हैं वो तुझे कभी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अब तुझे ये पाखंडियों ने बता रखा है कि पाप पुण्य से, पाप करेगा तो नरक मिलेगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, वह अवश्य मिलेगा, परंतु वो यहीं मिलता है। मानव पशुआ कर्म करेगा, जैसा कि पशु कर्मों में और मानव कर्म में कोई अंतर नहीं होता। 6 कर्म पशु आकर्म कहे जाते हैं। छाजन, ये संगत करना, अपने शरीर को ना साफ सुथरा रखना। भोजन, हर प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है, भूख लगती है। भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर को भूख लगती है और शरीर को भोजन की आवश्यकता है, शरीर भोजन से चलता है। फिर मैथुन, स्त्री पुरुष का भोग, बच्चे पैदा करना। फिर निद्रा, विश्राम करना। धन कमाने के लिए 8 घंटे 12 घंटे कार्य करता है, कुछ भी बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, जो भी कुछ वो करता है, उसके बाद वो विश्राम करता है। वो नींद, विश्राम करने के लिए वो मकान, घर, झोंपड़ी, जो जैसी उसकी सक्षमता होती है वो बनाता है। फिर मोह के बगैर जगत की रचना नहीं होती। मोह एक ऐसी वस्तु है कि ये छूटता नहीं है, परंतु इसमें आसक्ति विकार पैदा करती है। भय, एक अनजान भय सबके व्यापित है। ये 6 कर्म पशुआ कर्म है, परंतु मानव में वो सक्षमता है कि इन पशुआ कर्मों को सुधार कर मानवता से जिया जा सकता है। छाजन अर्थात संगत, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। ओची संगत तूल की, 8 पैर उत्पात। तो संत सज्जन की सत्संग करे, गुणी ज्ञानी की सत्संग करे तो उससे गुण प्राप्त होता है। और अवगुणी की संगत करेगा तो गुण हैं जो भी चले जाते हैं। जैसी संगत करता है उसका फल प्राप्त होता है, वैसा ही उसका मानव जीवन बनता है। ये सुधारवाद कार्य है, ये 8 मानव कर्म कहे जाते हैं, उनसे सुधार होता है। पहला है सांच, सच बोलने का आधार होना चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देते, सच बोले, झूठ नहीं बोले, क्योंकि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और सच के बराबर कोई पुण्य नहीं है, तपस्या नहीं है। दूसरा है विचार, कोई भी कार्य करे उसके ऊपर विचार करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में होत आसाए, विचार पूर्वक कार्य करे। फिर धैर्य के साथ जिए। मानव जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उनसे परेशान होकर घबराए नहीं, धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहे। शीलता अर्थात वह गुण जिसे नीतिगत गुण कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, सदाचार कहते हैं। छोटे से कैसे बात करना, अपने से बुजुर्ग बड़े से क्या बात करनी, मित्र से कैसी बात करनी, पत्नी से कैसी बात करनी, संसार में व्यवहारिक रूप से कैसी बात करनी, ये शीलता है। और दया भाव रखे, दूसरे का दुख भी हमारा दुख है, उसको महसूस करे। ये 5
जो तत्व कहे जाते हैं, पक्के तत्व कहे जाते हैं, ये हंस देह के तत्व हैं। और विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, ये 8 सद्गुण कहे जाते हैं, इनसे मानवता धारण होती है। अर्थात ये हंस देह के 5 तत्व हैं। हंस देह ही मानव देह, उत्तम देह कही जाती है। बिना मानव जीवन के ये जीवन निष्फल है। परंतु ये मानव तन के जो ये हंस देह के जो कर्म बताए हैं, सद्गुण जो बताए गए हैं 8 प्रकार के, इनको नहीं धारण करके छल कपट पाखंड अपना कर, झूठ का सहारा लेकर जो स्वार्थ का कार्य करते हैं, स्वार्थ कैसा? केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने चहेतों का भला करना, दूसरों का त्याग करना, उनमें दया भाव नहीं देखना, धन प्राप्ति करने के लिए छल कपट पाखंड करना, खूब धन कमाना, फिर उस धन को ऐश्वर्य विलासिता जीवन में व्यतीत करना, ये पशुता है। इन पशुता कर्मों में आकर ही अनुमान कल्पना की जाती है। जब कष्ट आता है, जब रुकावटें आती हैं, तो फिर कोई ईश्वर हमारी मदद करेगा, कोई ईश्वर सहायता करेगा, ये रास्ता वो ईश्वर काटेगा, वो देवता हमें मदद करेगा, हमारे अड़चने आ रही हैं, किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है, तो वो ये देवता हमारी वो मदद करेंगे। ऐसे लोगों की भ्रांतियाँ, फिर ब्राह्मणों की बनाई हुई मानित जो मतवाद हैं, फला तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करने से, दान पुण्य करने से फल मिलता है। अलग अलग तीर्थों की अलग अलग मान्यताएं, उनमें जाकर तो जो ये जो गांव बना रखे हैं, अर्थात जो ये ठिकाने बना रखे हैं, ये ऊपर नीचे सब अपने आप को भुलाने के हैं। ये तुम्हारे निज स्वरूप को भुलाने के सब ठिकाने हैं। तुम ये चेतन स्वरूप जीव अमर अविनाशी कहा जाता है। ये अखंड एक रस है और जड़ पदार्थ भी अखंड अविनाशी है। जड़ और चेतन दोनों आदि अनादि से बने हुए हैं, इनका कोई निर्माण करता नहीं है और इसके आदि अनादि से संबंध भी है, परंतु इसमें आसक्ति नहीं है। एक स्वाभाविक रूप से ये चेतन जड़ पदार्थ में अपनी चेतना से जागृति लाता है, परंतु जो जागृत होते हैं, जो इंद्रियां हैं, वो आसक्तियां लाती हैं और उन आसक्तियों से जो पदार्थों का भोग करती है, उस पदार्थों का भोग से जो भास बनता है, वो भास चेतन जीव तक पहुंचता है। और वो भास कौन सा है? 6 प्रकार की उर्मियाँ जो उर् में रहती हैं, उनमें उर् में निवास करती हैं, होता है जिनका, ये मन की मानिंदी से ही बनती हैं। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा जन्म हो गया है, मैं मर गया हूँ। ये जो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, ये मन के द्वारा भोग पदार्थों को भोगने से प्राप्त होती है। कोई पदार्थ की प्राप्ति हो जाए तो हर्ष हो जाए, कोई पदार्थ की प्राप्ति न हो तो दुख हो जाए, शोक हो जाए। तो भोग पदार्थ के आनंद को, हर्ष और भोग पदार्थ ना मिले तो फिर क्लेश होता है, दुख होता है। ये इस मान्यता में, इस मानिंदियों में उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव का स्वरूप जो है वो भूल जाता है, क्योंकि मन जो है यह विचरण करता है इस संसार में, क्योंकि इसको जो चेतना मिलती है जीव से, और चेतना मिलते ही ये इस संसार में भ्रमण करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखता है और उनको भोगने की चेष्टा करता है।
पदार्थ भोगने में आज मिल जाता है तो खुश हो जाता है, अगर पदार्थ भोगने में नहीं मिलता तो शोक को प्राप्त करता है। चेतन स्वरूप जीव कुछ नहीं करता, परंतु आवागमन के चक्रव्यूह में चेतन जीव फंसता है, क्योंकि मन से जो पदार्थों को भोगने से जो भास बनता है उसका अध्यास चेतन जीव पर ही बनता है, और उस अध्यास से ही वह सोचता है कि मेरा जन्म मरण होगा, मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे लोभ हो रहा है, मुझे हानि हो गई, मुझे लाभ हुआ। ये सब भास जो है मन के द्वारा चेतन जीव तक पहुँचते हैं। अब सत्य यथार्थ ज्ञान को कोई नहीं बताता, क्योंकि आजकल जहाँ देखे जहाँ धन की होड़ है, धन कमाने की होड़ है। धन कमाने की होड़ में इस मानव को कुछ भी नहीं दिख रहा है, सत्य यथार्थ मानवता कुछ नहीं दिख रही है। चाहे किसी को भी बेचना पड़ जाए, किसी को भी मारना पड़ जाए, कहीं भी छल किया जा सकता है। आजकल राम मंदिर के कितने घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस राम मंदिर को लेकर भारत में राजनीति रची गई, सत्ता बनाई गई, सरकार बनाई गई, व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ, परंतु वहाँ भी वो घोटाला, धन का घोटाला बचा नहीं। वहाँ भी एक से एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अर्थात ये धन आजकल देवता बन गया है, यही ईश्वर बन गया है, यही मत बन गया है, यही धर्म बन गया है। इसके आगे कोई मान्यता नहीं, इसके आगे कोई मानवता नहीं, इसके आगे कोई व्यवस्था नहीं। ये जो व्यवस्था बनी है ये छल कपट पाखंड का मानवता के प्रति विरोध है, घोर अन्याय है। परंतु कुछ लोग, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग, सारे विश्व का धन अपना घर में भरना चाहते हैं, व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं, शासन प्रशासन उनके कहे अनुसार चलाना चाहते हैं। ये घोर विकट परिस्थिति धन के कारण हुई है। ईश्वर ब्रह्मवाद, स्वर्ग पाताल, इनकी कल्पना ने कितना घोर अन्याय की व्यवस्था बना रखी है, ये आज देखने को प्रत्यक्ष में मिल रहा है। लेकिन फिर भी अंध है, अंधभक्त, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उनकी आंखें, सामने वाली आंखें तो फूट ही रही हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उनके कान बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि उनको सत्य यथार्थ सुनने को नहीं प्राप्त हो रहा है। जहाँ देखे जहाँ छल कपट पाखंड की बातें उनको सुनने को मिलती हैं। वो यही सोचते हैं कि सत्य की जीत नहीं होती, असत्य की ही जीत होती है। ये देखो कितना धन कमा रहे हैं, कितना मौज मस्ती कर रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं। साहब ने कहा है, आगे की दो गई ये की गई बोराए, कहे कबीर जाकी चारों ही गई तो वाह का उपाय। जो आगे की, सामने की जो आंखें हैं, वो असत्य को देखकर आनंद मौज करके अपने निष्पक्ष रूप में जो विचार करता है, वह आंख भी फूट गई है, निश्चय रूपी आंख भी फूट गई है। कहे कबीर ये जग अंधा, जैसे अंधी गाय, बछड़ा सो तो मर गया, मरी चाम को खाए। ये जग अंधा हो गया। छल कपट पाखंड की रचना करके केवल धन को अपना देवता, ईश्वर, राम, कृष्ण बनाकर
ये अंधा हो गया है। मानवता में विभिन्न प्रकार की दरारें डालकर फिर उनको आपस में लड़ाकर, विशेषकर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा होता है। ये झगड़े का कारण धन है। धर्म के नाम पर फसाद कराए जाते हैं और फसाद को समाप्त करने के लिए मुल्ला और मौलवी, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी ये सामने आते हैं, फिर यही समझाते हैं, यही शांत करते हैं और ऐसी करने से इनको अपार धन की प्राप्ति होती है। और मरता कौन है? जो मानव है, जो गरीब है, जो दिन भर मजदूरी करके शाम सुबह का भोजन का निर्माण करता है, जुटाता है, उसके सोने के लिए मकान नहीं है, वो फुटपाथ पर सोता है, दिन भर उसका जीवन गली कुचेरी अंधी गलियों में भटक कर निकलता है। उनको शराब के लिए उकसाया जाता है, उनके लिए जगह जगह शराब के ठेके खोले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के नशे की चीज़ें उनके लिए मुहैया कराई जाती हैं ताकि उनके पास में जो कड़ी मेहनत से जो धन कमाया जाए वो भी न बचे, उसको भी वह नशे की चीज़ें लेकर, नशे की वस्तुएं लेकर नशा करके अपने आप को भूल के रखें। उनको जान करके भुलाया जाता है तीर्थ में, व्रत में, दान पुण्य करने में, कथा भागवत सुनाकर, झूठी झूठी कहानियां सुनाकर, क्रिकेट का मैच दिखाकर, टीवी पर विभिन्न प्रकार के धारावाहिक का प्रसारण करके, जबरदस्ती रामायण का प्रसारण करके, महाभारत का प्रसारण करके उनको भुलाया जाता है और ये विश्वास दिया जाता है कि तुम गरीब हो, तुम शूद्र हो, देखो तुम्हारे कल्याणकारी ये राम, ये कृष्ण ये करेंगे, तुम केवल इनको देखो। संविधान में देखो राम की फोटो है, कृष्ण की फोटो है, ये फोटो से ही देश चलेगा। तुम्हें इन फोटो को देखने से देश चलता है। परंतु धन, वो धन, सारा धन ये मनुवादी व्यवस्था वाले लोग ये ऐंठ लेते हैं, ये कथा सुनाकर ऐंठ लेते हैं, ये चित्र दिखाकर ऐंठ लेते हैं, ये नशा बेचकर ऐंठ लेते हैं। सारा धन इनके जेब में जाना चाहिए, इनकी तिजोरियों में जाना चाहिए। जैसा कि आज बड़े बड़े मठ मंदिरों में धन का पारावार नहीं है, परंतु वो किसी काम नहीं। 18 से 20 करोड़ व्यक्ति रोज भूखे सोते हैं, इनको इसकी क्या परवाह? मानव मरे तो मरे, परंतु इनको धन चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको सर्वोच्चता चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम जो काल्पनिक रूप से ये स्वर्ग नरक की बातों में विश्वास करते हो और तुम कहते हो कि वेद पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, वेद पुराण किसने लिखे भाई? ये कहीं अपने आप से लिख के नहीं आए, ये भी लिखे तो मानव ने ही लिखे हैं। और ये वेद पुराण अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, जब मानव में ज्ञान नहीं था, अज्ञान का पसारा था और आज भी अज्ञान का पसारा है, उस अज्ञान के आधार पर ये वेद पुराण काल्पनिक ग्रंथ लिखे गए हैं और उनको आज सत्य मानकर प्रसारित किया जाता है। जबकि आज ज्ञान विज्ञान की बात 100% सत्य उतरती है, जिसमें किसी प्रकार की कल्पना की गुंजाइश नहीं होती। जो सत्य यथार्थ है उस बात पर विश्वास न करके अनुमान कल्पना पर विश्वास करते हैं। मानव विद्वान है, मानव बुद्धिमान है, परंतु
ये जो अनुमान कल्पना में बंधा है, ये सब छल कपट धोखा है। इससे